नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गोगा मेडी की पावन धरा से 5 सितंबर को होगा भाजपा की परिवर्तन यात्रा का आगाज। यात्रा को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। जंक्शन पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को 782 ग्राम अफीम सहित किया गिरफ्तार। ढाणी में घुसकर घरेलू सामान, पेड़ वगैरह चोरी करने के आरोप में टाउन पुलिस ने 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। जयपुर में आयोजित होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी की बैठक आयोजित। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महाताप में 8 से 10 सितंबर तक आयोजित होगा शहीदी जोड़ मेला। और अब समाचार विस्तार से। बीकानेर संभाग में निकाली जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का आगाज हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेडी की पावन धरा से 5 सितंबर को होगा। यात्रा को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बीकानेर संभाग में निकाली जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का आगाज जिले के गोगा मेडी की पावन धरा से 5 सितंबर को होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी परिवर्तन यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। करीब 18 दिन की परिवर्तन यात्रा बीकानेर संभाग के 48 विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकलेगी। शनिवार को जंक्शन स्थित भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने बताया कि बीकानेर संभाग में निकलने वाली भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा 5 सितंबर से शुरू होगी। इस दिन सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित पार्टी के सांसद, विधायक सहित अन्य नेता गोगा मेडी में जहारवीर गोगा जी के धोख लगाकर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। 18 दिनों में परिवर्तन यात्रा करीब 2130 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कहीं स्वागत कार्यक्रम तो कहीं सभाओं का आयोजन होगा। यह परिवर्तन यात्रा हर विधानसभा मुख्यालय से होकर गुजरेगी। यह परिवर्तन यात्रा बीकानेर संभाग के 48 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। चूरू सांसद राहुल कसमा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से फैसला किया गया है कि पूरे राजस्थान के अंदर 2, 3, 4 व 5 सितंबर को अलग अलग हिस्सों से परिवर्तन यात्रा शुरू की जाएंगी। बीकानेर संभाग की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ गोगा मेडी की पावन धरा से किया जाएगा। पार्टी के सभी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष आदि इस यात्रा को कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आम जनता, युवा, किसान तक पहुंचकर कांग्रेस सरकार की विफलताओं का पर्दाफाश किया जाएगा। कसमा ने कहा कि इस सरकार ने राजस्थान को गत में डालने का काम किया है। बिजली को लेकर आज किसानों की क्या हालत हो गई है। युवा बेरोजगार घूम रहा है। कर्ज माफी का झूठा वादा कर सरकार ने किसानों के साथ धोखेबाजी की है। इन सब के खिलाफ जनता के बीच जाकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। वे पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सन 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक सवाल के जवाब में चूरू सांसद राहुल कसमा ने कहा कि भाजपा के पास 35 साल से कम उम्र के करीब 52 से 54% वोट है। वह वोटर अपना माइंड सेट लेकर चलता है। वह वोटर पूरे देश दुनिया से जुड़ा हुआ है। उस वोटर को आज यह पक्का महसूस हो चुका है कि स्मार्टफोन योजना, अन्नपूर्णा योजना आदि कुछ दिन के खेल है। आज का वोटर इतना बेवकूफ नहीं है कि वह इस सरकार की ओर दिए गए लोलीपॉप के झांसे में आ जाए। वह अपना व अपने आने वाले कल का भविष्य बखूबी समझता है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि हर हाल में राजस्थान में परिवर्तन होगा। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संघीय विधायक गुरदीप शाह पिनी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 774 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पंजाब को दिए। जितना पंजाब ने पैसा मांगा केंद्र सरकार ने पैसे दिए। सारे की सारी जो 53 औद्योगिक इकाई है उसमें स्थिति लगाने के लिए पैसे दिए। लेकिन उसके कहीं न कहीं थोड़े बहुत काम की शुरुआत हुई है, बाकी कहीं भी काम की शुरुआत हुई है। ये भी मुद्दा इस मीटिंग में होता था। पंजाब सरकार को डायरेक्शन दिया है केंद्र सरकार ने तुरंत एसटीपी तैयार करके जितना भी पैसा उसको कम करके पैसे की लोड जरूरत है उसको केंद्र सरकार देगी और सब एसटीपी लगाई जाए ताकि प्रदूषित पानी राजस्थान को मिल जाए। राजनीति इस बात को करने के लिए और केंद्र नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व देखता है क्या करना है, क्या स्टेटमेंट है, क्या नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट की है, किसको क्या करना है। तो आप जो आएंगे तब आपने से बात भारतीय ये परिवर्तन यात्रा है। जो वसुंधरा जी ने पहली बार 2 बार यात्रा निकाली तो हम सब लोगों ने अलग अलग जगह पे स्वागत किया था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यकर्ता जितने भी है वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। वो उन्हें पॉइंट दिए है बाकायदा, कहाँ स्वागत होगा, कहाँ सभा होगी, कहाँ स्वागत होगा, कहाँ सभा होगी, उसी स्थल पे स्वागत होगा और उसी स्थल पे सभा होगी। सभी कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। तो पार्टी के सब लोग मिलकर कर रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी से हम लोग कोई हमारी गुटबाजी नहीं है। हमको पार्टी में काम करना है, इस देश के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है और हम लोग सारे सभी कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मैं आपके बीच में हूँ। हमारे राहुल कसमा जी एमपी साहब, हमारे सभी विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष आपके बीच में है। ये भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है और इस कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता सब लोग आपस में संयम रखते हुए सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए सब जगह हम लोग स्वागत करेंगे। सब जगह हम लोग सभा में जाएंगे। जब ये यात्रा निकलेगी तो आप देखेंगे हमारे सभी विधायकगण
हमारे सभी नेतागण एक के बैठ के पार्टी के लिए हम लोग काम करें। बड़े अधिकार जो बड़े नेतागण हैं जो और सांसद के रूप में जो हमारा क्षेत्र आता है वहाँ पे सभी विधायक पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम में इस कार्यक्रम में शामिल होगी। और राजस्थान स्टेट के 5 अलग अलग 4 यात्रा करके 25 तारीख को बड़ी रैली हम जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संबोधित की जाएगी। और इस यात्रा को लेकर हम पूरे राजस्थान के अंदर युवाओं को और हर एक वर्ग को इस बात कांग्रेस की सरकार ने जिस रूप से इस राज को चलाया है इससे राजस्थान को लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। जो बीते 4.5-5 साल के अंदर 28 से 30% के लगभग फ्लक्चुएट किया है राजस्थान का आंकड़ा, जो इंडिया का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है। अगर आप देखोगे इस बार भी हम 28% पे, पिछले साल हम 31% पे पहुंच गए थे। 28-30% का आंकड़ा नंबर 1, नंबर 2 पे पिछले 4.5-5 सालों में होगा। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि हर सेकंड ग्रेजुएट के लिए राजस्थान का वो आज बेरोजगार है, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेशियो हो चुकी है। और गवर्नमेंट के पास में अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो अनग्रेजुएट यूथ है, उसके लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं। इस प्रोग्राम के तहत वो कोई ट्रेनिंग या स्किलिंग का प्रोग्राम किया जाए। इन्वेस्टमेंट्स राजस्थान में सबसे वीक हुई, कारण यही कि आप क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाए, आधार स्टेबल नहीं की। आप मांगेसर और जैसे मेरे के बीच में इससे पब्लिक एट लार्ज ऑफ कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लो आया और लो आने से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हुई और यूथ के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ। और साथ ही साथ जिस तरह से एक तो आपकी पॉलिसीज मार रही है, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर मार रहा है इस बात को लेकर कि हर दिन पेपर लीक हुए, जितने भी पेपर्स हुए उस सब के अंदर लीकिंग की व्यवस्था नहीं, जिसका पहले कहीं न कहीं सरकार के कर्मचारी और बड़े नेता से शामिल थे, उसकी जाँच होनी बहुत आवश्यक है। ये बात हम युवाओं को लेके जाएंगे। सेकेंड, हम सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं किसानों के साथ में। किसानों को इस वादे के साथ में जब इस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वोट दिया तो सबसे महत्वपूर्ण था कर्जा माफी का। कर्जा माफी तो हुई ही नहीं और साथ ही साथ में गवर्नमेंट की इतनी लापरवाही है कि आज तक छोटे छोटे जो हमारा जो क्षेत्र निर्माण चोरी का है, जहाँ पे बीमा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और हमें बहुत बड़ा फायदा देने की कोशिश करी है, ऐसे बीमे की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी बेहतरीन योजना को इस सरकार ने तोड़ने का काम किया। आज कितने दिनों से किसान बैठे हुए बीमा की हर पॉलिसी पे जो राजस्थान सरकार की स्टैक की कमेटी है, उस पर कमेटी का कोई फैसला ही नहीं आता। आप बार बार मीटिंग के लिए भारत सरकार ने मल्टीपल लेटर्स लिख दिए, हर बात को क्लियरिटी कर दे दिया कि आपका फैसला है, आपको लेना है। सरकार वादा करती है, कलेक्टर साइन करता है कि 2 हफ्ते मीटिंग बुलाने के 2 हफ्ते को टेकिंग नहीं कर जाते, मीटिंग नहीं कॉल होती। आज बाजरा के अंदर मैं तो अचंभे की बात मानता हूँ, मेरे वहाँ बाजरा क्षेत्र आता है और इस मामले की बात करेंगे। बीमा कंपनी के जो अधिकारियों ने बीमा बाजरा को सेटेलाइट का आधार दिया और प्रॉपर्टी कैबलेट भी दिया। कारण क्या लिखा गया कि सरकार के बीमा कंपनी के अधिकारियों को सरकार के द्वारा सूचना प्राप्त नहीं हुई। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि प्रशासन का जो काम था वो खुद प्रशासन ही मानता है, स्टैक मानती है कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों ने बीमा कंपनी को सूचना नहीं दी, इसलिए किसान को क्लेम 50 करोड़ रुपये की जमीन का रह गया। जो हनुमानगढ़ जिले का 600-550 करोड़ का क्लेम आना था वो 250-300 करोड़ सीमित के रह गया। इससे बड़ी लापरवाही क्या? आज दुनिया भर यूनिसेफ से लेकर यूनाइटेड नेशंस और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने बाजरे को बाजरा एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक मिलेट ईयर का नाम दिया है। मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट करें। कहीं न कहीं हिंदुस्तान की हर थाली से गेहूं कम होकर दिखे और मोटा अनाज बढ़ता दिखे। इतने बड़े प्रोग्राम को लॉन्च किया और राजस्थान गवर्नमेंट के पास में किसान को प्रोत्साहन देने के लिए बाजरे की एमएसपी को खरीद करने का कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा पड़ोसी स्टेट हरियाणा है, 2100, 2200, 2300 रुपये में अपना बाजरा किसानों को खरीद रहा है। हम 1314 बैठते हैं। मैंने खुद ने हमें निहाल जी मैंने कितनी बार मंत्री महोदय से सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट से बात करी पर उनके पास प्लानिंग नहीं है। मतलब कि आप और कुछ नहीं तो इतना ही मिलेट खरीद दीजिए कि जिससे हमारी जो बच्चों की हम ये देते हैं खाना देते हैं या हमारी जो पीढ़ी की दुकानें हैं हम उनको ऊपर ही दे दें तो भी हमारे को सोसाइटी एम्प्लॉयज को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। किसानों के साथ जो ठगी जो हुई उसको कुछ भी जितना बोले उतना कम रहेगा। बिजली एक ऐसा बहुत महत्वपूर्ण इशू है। इंडिया आज की तारीख में राजस्थान के 28 करोड़ यूनिट के लगभग सोलर की डिमांड है। यही डिमांड 28 करोड़ तो हमारी 2021-22 में पहुंच गई थी, पर स्टेट के पास में कोई प्लान नहीं। कोयले खरीदने के लिए पैसा नहीं, मोबाइल बांटने के लिए पैसा आया, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं ताकि बस
क्योंकि वो इमोशनल किसी न किसी कैच करना चाहते हैं कि पिछले 4 साल में तो कुछ काम हुआ नहीं और इस साल के अंदर इतना काम कराने की कोशिश की जा रही है लेकिन सब कुछ बदल दिया हो, है कुछ नहीं, सिर्फ धोखा है। 5 तारीख को सुबह 11 बजे हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हमारे नेतागण जाहिरवीर गोगा जी के यहाँ से यानी गोगा मेडी से दौक लगा के इस यात्रा की शुरुआत हम लोग करेंगे। और इस यात्रा में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नितिन जी पधारेंगे, आदरणीय वसुंधरा जी पधारेगी, आदरणीय सीपी जोशी साहब पधारेंगे, हमारे सभी नेतागण इसमें आएंगे और वहाँ से हम लोग यात्रा की शुरुआत करेंगे। पूरे बीकानेर संभाग सहित इस यात्रा के अंदर 18 दिनों में करीबन 2130 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी और सभी नेतागण अलग अलग जगह पे आएंगे। कहीं इसमें स्वागत होगा, कहीं आम सभा भी इसमें रखी गई है और हर विधानसभा मुख्यालय को यह यात्रा टच करेगी। ये 48 विधानसभा क्षेत्र में ये जाएगी और ये यात्रा करीबन 18 दिनों में इस यात्रा की शुरुआत होगी। 2123 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये फैसला किया गया कि पूरे राजस्थान के अंदर से 2, 3, 4 और 5 तारीख को अलग अलग कोनों से यात्राएं शुरू करी जाएंगी। हमारा बीकानेर डिवीज़न के तरह अंदर से गोगा मेडी से एक पावन धरा से इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सभी जो शीर्ष नेतृत्व है, गडकरी साहब और वसुंधरा मैम और हमारे अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हम सभी सांसदगण इस एरिया से हैं और सभी हमारे विधायकगण और एक्स विधायकगण, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय सब मिलकर इस यात्रा को हम कामयाब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग्स चल रही हैं हमारी और हम आम जनता तक, युवाओं तक, किसानों तक इस कांग्रेस की विफलताओं का जो पर्दाफाश करने की इस यात्रा के माध्यम से हम जन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो किसानों की हालत आज बिजली को लेकर हो रखी है और आज जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसानों के साथ जो धोखाबाजी करके सरकार इस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, मेरे नाम राशि राहुल गांधी जी ने वोट लेने का काम किया था, उस सब के खिलाफ में हम जनता के अंदर बीच में जाकर जागरूक करेंगे। और हम उम्मीद नहीं, हम पूरे विश्वास के साथ सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि 2023 के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बनेगी और राजस्थान को जो गर्द में डालने का काम इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है उसको दोबारा से बीमारू प्रदेश में बाहर निकालकर आगे बढ़ाने का काम बीजेपी गवर्नमेंट करने वाली है। वही मैंने भी बताया मेरी इसमें कि रेवड़ियां बांटकर आपने ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स कंट्री में चली हुई है, इसको यूथ नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। देखिए, 35 साल से कम की आबादी के हमारे पास में करीब 52 से 54% वोट हैं और वो वोटर अपना एक माइंडसेट लेकर चलता है। वो वोटर पूरे देश दुनिया से कनेक्टेड है। उस वोटर को ये पक्का महसूस हो चुका है कि ये शॉर्ट टर्म गेन है, ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे मजबूती के साथ किया हुआ काम नहीं। इसका इम्पैक्ट उनके फ्यूचर पे पक्की पड़ेगा और मेरे को कॉन्फिडेंस है पूरा, जो कि मेरा भी सोशल मीडिया अकाउंट चलता है, द वे आज की तारीख में यूथ आपसे कम्युनिकेट करता है आपकी कमेंट्स के द्वारा, आप ये एक एसेंस महसूस कर सकते हो कि आज का वोटर इतना पागल नहीं है कि इसको आपने एक लॉलीपॉप देके आपने उसका वोट ले लिया। वो अपने आने वाले कल का भविष्य बहुत बखूबी समझता है और वो जानता है कि कहाँ पे क्या है। देखिए, कितने स्टेट्स हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो इस दौड़ में इतने आगे निकल गए जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हर योजना उनके वहाँ एग्जीक्यूट हो जाती है, हमारे यहाँ पेंडिंग पड़ी रहती है। आज दीनदयाल उपाध्याय है ही नहीं हमारे यहाँ पे, आज हमारे पास JJM बंद पड़ा हुआ है, 31% में खड़े हम। तो इन सब मुद्दों को लेकर यूथ समझेगा और हमें पूरे विश्वास है परिवर्तन राजस्थान में हर हालत में आएगा। जंक्शन पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को 782 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जंक्शन पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को 782 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई बीती रात को DST के सहयोग से DT ऑफिस के पीछे न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में की गई। पुलिस आरोपियों से अफीम की खरीद फरोख्त के बारे में पड़ताल कर रही है। पुलिस के अनुसार SI भरत प्रसाद के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम शुक्रवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान DST की सूचना पर पुलिस टीम अबोहर मार्ग स्थित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के पीछे स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पहुंची तो बाइक सवार 2 लोग पुलिस को देखकर घबरा गए। पुलिस ने बाइक रुकवाकर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 782 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने मादक पदार्थ परिवहन में इस्तेमाल बाइक जब्त कर मौके से विनोद कुमार पुत्र भगवाना रामजाट निवासी चक 4 PBN 32 SSW वेब श्री भगवान पुत्र हेमराज कुमार निवासी हिरनावाली को गिरफ्तार कर लिया। NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामले की जांच जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री कर रहे हैं। कल दिनांक 1/9/2023 को थाना के कार्यवाहक थानाधिकारी श्री भरत प्रसाद सब इंस्पेक्टर द्वारा
दौरान गश्त मुखबिर की इतला पर अफीम बरामद की गई है, जिस संबंध में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम है विनोद सन ऑफ भगवानाराम, जाति जाट, निवासी 32 SSW, व दूसरा श्री भगवान पुत्र हेमराज कुमार, निवासी हिरणावाड़ी। इनसे कुल 782 ग्राम अफीम बरामद की गई है। इस संबंध में इन दोनों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी आगे अनुसंधान किया जा रहा है और अफीम प्राप्ति के स्रोत के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। अभी इस बारे में रिकॉर्ड देख के अवगत कराया जाएगा, उनसे संबंधित थाने से रिकॉर्ड मांगा जाएगा। खेत में बनी ढाणी में घुसकर घरेलू सामान, पेड़ वगैरह चोरी करने के मामले में टाउन पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। खेत में बनी ढाणी में घुसकर घरेलू सामान, पैड वगैरह चोरी कर ले जाने के मामले में टाउन पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। पुलिस इनका पीसी रिमांड मंजूर करवा पूछताछ में जुटी है। जांच अधिकारी ASI भागीरथ ने बताया कि 9 जून को राजकुमार बगड़िया पुत्र कानाराम खटीक निवासी चक्क 16 DPM हाल सेक्टर 12L हनुमानगढ़ जंक्शन में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसने चक्क 4 ARWA व चक्क 32 NDR में कुल 17 बीघे कृषि भूमि खरीदी थी। चक्क 4 ARW की कृषि भूमि में बनी ढाणी में उसने घरेलू सामान रखकर ताला लगा दिया। कृषि भूमि में किन्नू के कुल 940 पेड़, बड़ी बड़ी टालियां व किकर के पेड़ लगे हुए थे। विकास पुत्र बलवंत राम, मुकेश पुत्र बलवंत राम, रोहितास पुत्र दौलत राम, अमन पुत्र दौलत राम, बलवंत पुत्र रामलाल, दौलत राम पुत्र रामलाल, प्रभुराम पुत्र रामलाल नायक निवासी चक्क 4 ARWA, रमेश पुत्र प्रभुराम, राजेश पुत्र प्रभुराम नायक निवासी वार्ड 22 पीलीबंगा उसे धमकी देने लगे कि वह जमीन खाली कर कब्जा उन्हें सुपुर्द कर दे, अन्यथा वे इस जमीन पर जबरन कब्जा कर लेंगे। अक्टूबर 2022 में यह सब लाठी डंडों से लैस होकर ट्रैक्टर व JCB आदि लेकर जबरन उसके खेत में घुसे और कई पेड़ उखाड़ करता था। ढाणी में रखी तारबंदी करने वाली कटीली तार, लोहे के गार्डर, फ्रिज, गैस सिलेंडर आदि ट्राली में डालकर चोरी कर ले गए। जांच अधिकारी भागीरथ के अनुसार इस मामले में दौलतराम और उसके भाई बलवंत राम को गिरफ्तार किया गया। मामला तो ये मुकदमा है 428 नंबर और इनके आपसे में क्या है कि पहले इन्होंने जमीन बेची थी। जमीन बेची तो जमीन बेचने के बाद अगली पार्टी का इंतकाल चढ़ गया और उसके बाद में उन्होंने आगे जमीन बेच दी। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने उस जमीन में घुस गए और वहाँ मतलब क्या है कि उसके पेड़ के काफ़ी पेड़ थे, किन्नू का बाग था और किंकर, टालियाँ, एक कच्चा मकान था उसको तोड़ दिया, उसकी गाटरें वगैरह, जंगला वगैरह ले गए और मतलब काफ़ी टाइम से इनके भी ज़मीन के संबंध में विवाद चल रहा है। इनकी बेची हुई ज़मीन है। अब ये 2 मुलजिम, तीनों भाई थे जिसमें से 2 मुलजिम दौलत राम हुआ बलवंत राम को मैं 379 चोरी में गिरफ्तार किए और इनको 31 तारीख को कोर्ट में पेश किया। 2 दिन का पीसी रिमांड लेकर आया हूँ और आज दोबारा पेश करेंगे। ये रहने वाले ये 4 ARW के रहने वाले और मुकदमे तो 1-2 मुकदमे हैं वो देख के बता सकते हैं आपको। ये मुकदमा हुआ दर्ज 9/6/2022 का हुआ है। जंक्शन पुलिस ने एक चिट्टा व बिक्री राशि बरामदगी के मामले में एक सप्लायर को गिरफ्तार किया। जंक्शन पुलिस ने चिट्टा व बिक्री राशि बरामदगी के मामले में सप्लायर को गिरफ्तार किया। पुलिस उससे अनुसंधान कर रही है। जंक्शन थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि 5 अगस्त को टाउन पुलिस थाना प्रभारी वेदपाल की ओर से तेजपाल सिंह को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूर्व में तेजपाल सिंह के अलावा गगनदीप सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बॉबी गिल निवासी फिरोजपुर बूटेवाला पंजाब से चिट्टा खरीदा था। अब इस मामले में बॉबी गिल को गिरफ्तार किया गया, इससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को टाउन पुलिस थाना प्रभारी वेदपाल के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने टाउन के वार्ड नंबर 25 स्थित विश्वकर्मा मंदिर के पास कार्रवाई करते हुए तेजपाल सिंह उर्फ रमन पुत्र मनी सिंह जटसिक निवासी वार्ड नंबर 1 गांव सतीपुरा के कब्जे से 7 ग्राम चिट्टा व बिक्री राशि के 1,40,000 रुपए बरामद किए थे। मौके से तेजपाल सिंह उर्फ रमन को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच जंक्शन थाना प्रभारी विष्णु खत्री को सौंपी गई थी। तेजपाल सिंह उर्फ रमन शराब ठेका चलाता है। उसे पिछले साल अप्रैल माह में 15 ग्राम चिट्टा, 50 ग्राम अफीम, 90,500 रुपए की बिक्री रकम सहित गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 5/8/2023 को टाउन थाना अधिकारी वेदपाल द्वारा थाना के HS मणि सिंह उर्फ मणिया के बेटे तेजपाल सिंह को अवैध चिट्टा हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में पूर्व में तेजपाल सिंह और गगनदीप सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके द्वारा जहां से ये चिट्टा हेरोइन प्राप्त किया गया था उसका नाम था बॉबी गिल निवासी फिरोजपुर बूटेवाड़ा, जिसको कल दिनांक 1/9/2023 को गिरफ्तार किया गया। इससे आगे अनुसंधान किया जा रहा है।
जयपुर में आयोजित होने वाली रैली को लेकर आम आदमी पार्टी की एक बैठक जंक्शन में आयोजित हुई। आगामी दिनों में जयपुर में आयोजित होने वाली सभा की तैयारियों को लेकर आज आम आदमी पार्टी की बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी दिनों में जयपुर में आम आदमी पार्टी की एक सभा का आयोजन होगा, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। उसी की तैयारियों को लेकर आज कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां तय की गई हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है हनुमानगढ़ से लगभग 500 लोग उक्त सभा में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के भिन्न भिन्न हिस्सों से भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे। आज हम हनुमानगढ़ में आए थे क्योंकि हमारे जयपुर में पार्टी का टाउन हॉल कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी पहुंच रहे हैं। तो उसी विषय में ये विधानसभा वाइज हम पूरी लोकसभा में मीटिंग्स का आयोजन कर रहे हैं। तो हनुमानगढ़ विधानसभा की मीटिंग हमने यहाँ पर पदाधिकारियों की आयोजित की है, जिसमें सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि किस प्रकार से हमें उस कार्यक्रम को सफल बनाना है और लोगों के बीच में किस प्रकार का मैसेज हमें लेके जाना है। तो उन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए थे, जिसमें हमारे सभी पार्टी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। बिल्कुल हमने सभी जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उनको भी टारगेट दिए हैं। निश्चित तौर पर वो अपने तरफ से बेस्ट प्रयास करेंगे और हनुमानगढ़ से हमारी आशा है कि 200 से 300 लोग जो हैं वो उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में 8 से 10 सितंबर तक शहीदी जोड़ मेले का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आज गुरुद्वारा सेवादारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके दी। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में 8 से 10 सितंबर तक शहीदी जोड़ मेले का आयोजन किया जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आज गुरुद्वारा परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी दी गई। गुरुद्वारा सेवादार बाबा जोगा सिंह, बाबा जग्गा सिंह ने बताया कि शहीदी जोड़ मेले में भाई गुरकीरत सिंह जी, हजूरी रागी जत्था, बाबा मनमोहन सिंह बारन वाले, ज्ञानी प्रितपाल सिंह कथावाचक, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाला सहित अनेक धार्मिक शख्सियतें भाग लेंगी। गुरुद्वारा सेवादार परमवीर सिंह व रमेश मुटनेजा ने बताया कि हनुमानगढ़ की धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा 10 सितंबर को ठंडे जल, पकोड़े, मीठी लस्सी की सेवा की जाएगी। उन्होंने बताया कि गुरु का लंगर तलवाड़ा झील, गुरुसर, पीर कामड़िया, फतेहपुर ढालिया, नाईवाला, फतेहगढ़, परसोत्तम वाला वास, मानकसर, झंबर के श्रद्धालुओं द्वारा बनाकर भेजा जाएगा। उन्होंने आमजन से अगले सप्ताह आयोजित होने वाले जोड़ मेले में पहुंचकर गुरु का आशीर्वाद लेने का आह्वान किया। इस मौके पर मेले से संबंधित एक पोस्टर का भी विमोचन किया गया। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह जी, बाबा महताब सिंह जी, जो इन्हों के शहीदों के नाम से हर साल इस जगह ते सालाना जोड़ मेला लगाया जाता है। जो ये जोड़ मेला हर साल की तरह मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम नाल मनाया जाता है। इलाके की सारी ही संगत के सहयोग नाल ये जोड़ मेला मनाया जाता है। इस जोड़ मेले दे विच 1 अगस्त तो श्री अखंड पाठ साहिब की लड़ी चल रही है, जिन्हां दे 10 सितंबर नूं भोग पाए जाणगे। 10 सितंबर नूं पहला श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पाए जाणगे। उस तो उपरंत खुले पंडाल दे विच स्कूल दे विच सारा दिन दीवान सजणगे, जिन्हां विच रागी ढाडी कथावार च रागी सिंह अपने प्रवचन सुना के संगतां नूं निहाल करनगे। इस जोड़ मेले दे विच अटुੱਟ लंगर वरतेगा और संगतां की आवाजाही बड़ी उत्साह नाल इत्थे जिहड़ी संगतां है ये जोड़ मेला मनाया जाता है। इस जोड़ मेले दे विच बड़ी दूरों नेड़ियों देशां प्रदेशां दे विच संगतां आके हाजरियां भरदियां हन, नमस्तक हुंदियां हन। इस जोड़ मेले दे विच सिंह साहिब जथेदार बाबा बलवीर सिंह जी अकाली, जो इस जगह का प्रबंध उन्हां दे अधीन चल रहा है, वो भी विशेष तौर पर इस जगह ते आउणगे। मेले वाले दिन 10 सितंबर नूं श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल वल्लों ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਅਬਲਾਖੀ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ। ਛਬੀਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਠੰਡੇ ਜਲ ਛਕਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुक्खा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह में 8, 9, 10 सितंबर को बूढ़ा दल मुखी पंथ रतन जथेदार बाबा बलवीर सिंह जी के पावन सानिध्य में सालाना शहीदी जोड़ मेला बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है, जिसमें पंथ के मशहूर कथावाचक और कीर्तनी रागी टाडी जत्थे संगतों को कीर्तन से निहाल करेंगे। इसमें अपना बाबा मनमोहन सिंह जी बारन वाले और भी कई हस्तियां भाग लेंगी कार्यक्रम में। और शहर की विभिन्न संस्थाएं, कोई ठंडे जल की छबील, पकौड़ों का लंगर, मीठी लस्सी का लंगर, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरह के लंगर, गाँव से भी काफ़ी संगतें लंगर बना के यहाँ लेके आती हैं। और इस मेले को लेके पूरे इलाके में बड़ा उत्साह होता है। और मेले के दौरान पंजाब, हरियाणा और दूर दराज से भी संगतें मेले में आती हैं और यहाँ तरह तरह की दुकानें भी सजाई जाती हैं। गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕੋਤਰੀ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ 8, 9, 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। 8, 9, 10 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਗੁਰੂ का लंगर टूट वरतेगा। और 96 करोड़ी बाबा बलवीर सिंह जी मुखी बूढ़ा दल और पधार के संगतां को निहाल करेंगे। जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इसी क्रम में आज भूमि पूजन व ध्वजारोहण किया गया। जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास में 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आयोजन से पहले शनिवार को धर्मशाला कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों की ओर से भूमि पूजन व ध्वजारोहण किया गया। कमेटी सदस्यों ने बताया कि दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास में पिछले 50 वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है। शहर में सबसे बड़ा आयोजन होने के कारण इसमें आसपास के गाँव से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस आयोजन को देखने के लिए करीब 50 से 60 हजार नागरिक आते हैं। इस साल भी 7 सितंबर को जन्माष्टमी का आयोजन किया जाएगा। रात्रि 12 बजे तक केक काटकर, आतिशबाजी कर व थाली बजाकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कलकत्ता, दिल्ली, वृंदावन, हापुड़, मथुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से कलाकार आएंगे जो झांकियां सजाएंगे। इस मौके पर धर्मशाला कमेटी के वीरेंद्र गोयल, चिमन मित्तल, लवली चावला सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास बस स्टैंड के पीछे हनुमानगढ़ जंक्शन में पिछले 50-60 वर्षों से जन्माष्टमी का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। इस बार भी 7 सितंबर को जन्माष्टमी का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। इसी को लेकर आज संस्था कमेटी मेंबरों द्वारा आज भूमि पूजन किया गया और इसकी तैयारियां आज से चालू हो गई, जिसके अंदर वृंदावन से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, पश्चिम बंगाल से 7-8 जगह से कलाकार आते हैं जो कि सजीव झांकियाँ बनाते हैं और नए नए तरह की झांकियाँ बनाते हैं, जिससे कि हमारे शहर की जनता श्री कृष्ण जन्म का आनंद ले सके। रात को 12 बजे केक काट के, थाली बजा के, पटाखे बजा के श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दुर्गा मंदिर में आज ध्वजा भूमि पूजन करके जन्माष्टमी के लिए आज किया गया है। 7 सितंबर को दुर्गा मंदिर में भव्य आयोजन किया जा रहा है जन्माष्टमी का। पीछे 2 साल कोरोना की वजह से नहीं हुआ, नहीं तो जब से होश संभाला है तब से यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया। कम से कम 50,000 से ऊपर आदमी लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए। इस बार तो बाहर से कलाकार, वृंदावन से और अन्य कई शहरों से कलाकार पधारे हुए हैं। दुर्गा मंदिर की तरफ से सभी शहरवासियों, धर्म प्रेमी को निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के अपने बच्चों को साथ लेके आएँ, उनको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करें। गांव बावरियां वाली ढाणी में आज क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।
गांव डबली मिड्डारोही के बावरियावाली ढाणी में शनिवार को प्रथम क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्घाटन मैच का सरपंच ललकार सिंह तथा अन्य अतिथियों द्वारा परिचय लेकर वह प्रथम बॉल खेलकर शुभारंभ किया गया। सरपंच ललकार सिंह ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता का आयोजन युवाओं को खेलों से जोड़ने व बढ़ रही नशा प्रवृत्ति को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 32 टीमों के 350 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अतिथियों ने कहा, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। खिलाड़ी जीत हार की भावना से ऊपर उठकर भाईचारे की भावना को साकार करते हुए प्रतियोगिता में हिस्सा लें। आयोजकों ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता में प्रत्येक मैच 6 ओवर का होगा। उक्त प्रतियोगिता का समापन 4 सितंबर को समारोह किया जाएगा। आज हमारे गांव बावरियावाली ढाणी में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है, जिसमें युवाओं को सबको नशे से दूर रहने की प्रेरणा देते हुए ये क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया है। जो नौजवान युवा इसमें बहुत भागीदार ले रहे हैं। तो इसमें लगभग 32 गांवों की टीमें 350 प्लेयर इसमें खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। इसमें 3 दिन का टूर्नामेंट रहेगा, 6 ओवर का टूर्नामेंट रहेगा और इसमें 4 तारीख को समापन होगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।